हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 जो कि बात करता है उपाधियों की। जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि भारतीय संविधान का पार्ट 3 मूल अधिकार में जो आर्टिकल है 12 से 35 तक दिया गया है। आर्टिकल 12 जो कि राज्य को परिभाषित करता है, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है और आर्टिकल 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17 आर्टिकल को हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 18 यानी कि उपाधियों का अंत। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं उपाधियां क्या होती हैं, तो अगर हम उपाधियों की बात करें तो उपाधियां मतलब टाइटल्स। इसे हम क्लासिफाई कर लेते हैं दो आधार पे, टाइटल्स यानी कि उपाधियां। उपाधियां बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक हेरिडेटरी यानी कि इसको अगर हम बोलें तो ये होती है आनुवांशिक। दूसरी अगर जो होती है ये नोबेलिटी होती है। ये बेसिकली समाज में किसी एक विशेष वर्ग को या किसी विशेष व्यक्ति को किसी समुदाय के द्वारा दी गई होती है, समुदाय या विशेष व्यक्ति के द्वारा दी गई होती है। जैसे अगर हम बात करें आनुवांशिक उपाधियों के बारे में, अगर राजा का बेटा है, ठीक है, तो वो राजा ही बनेगा। जैसे राजाधिराज, महाधिराज, ठीक है, ये सारी जो उपाधियाँ हैं ये हेरिडेटरी उपाधियाँ होती हैं। जो दूसरी अगर बात करें नोबेलिटी के लिए, जैसे कि आपको पता होगा अगर हम हिस्ट्री की बात करें अपने यहाँ, तो जब हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरी हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तथा उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने ये उपाधि वापस कर दी थी। तो उपाधि बेसिकली क्या होती है, अगर आपको कोई उपाधि दी जाती है तो आपको क्या करती है, उस विशेष समाज से एक अलग स्थान देती है। अब हम उपाधियों का अंत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करते हैं आर्टिकल 18 में इक्वलिटी की। अगर किसी विशेष व्यक्ति को समाज में कोई उपाधि दी जाएगी या उसके पास कोई उपाधि होगी जिसको वो अपने नाम के पहले या बाद में प्रयोग करेगा, तो वो क्या करेगी, वो जनरल व्यक्तियों को बाकी के जो व्यक्ति हैं उनसे अलग करेगी। तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, इक्वलिटी प्रभावित होगी। इसलिए हमें उपाधियों का अंत करना बहुत ज़रूरी था। टाइटल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली सेंसर सुप्रीमेसी का कार्य करती हैं। मतलब आपको अगर कोई उपाधि दे दी गई तो इसका मतलब क्या है, लोगों से ये आपको सुप्रीम बनाती हैं, लोगों से एक आपको अलग करती हैं, स्पेसिफिक कर देती हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे क्या होगा, आर्टिकल 18 का वायलेशन होगा, मतलब उपाधियों का अंत नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस आर्टिकल को संविधान में इक्वलिटी में लाना ज़रूरी था। अब देखते हैं आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 बेसिकली कहता क्या है। आर्टिकल 18 का जो पहला क्लाज है ये कहता है कि राज्य यानी कि स्टेट, सेना या विद्या मतलब एकेडमिक संबंधी के सिवाय कोई उपाधि यानी कि कोई भी टाइटल नहीं देगा। किन दो चीज़ों की छूट दी गई है, सेना के यानी कि आर्मी और एकेडमिक यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। राज्य अगर कोई भी, राज्य का मतलब जो कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। पार्ट 3 यानी कि भाग 3 के लिए जब जब राज्य की बात आएगी तो हमें आर्टिकल 12 को ध्यान में रखना होगा। राज्य का मतलब आर्टिकल 12 से है यहाँ पे। तो इसमें जो है आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसी को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक। और राज्य किसको उपाधि देगा, आर्मी को देगा या फिर एकेडमिक शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि के दे सकता है। दूसरा कह रहा है भारत का नागरिक। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नागरिक वर्ड आया है यहाँ पे यानी कि सिटीजन। मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जब कभी हम सिटीजन की बात करेंगे, सिटीजन का मतलब सिटीजन कुछ ऐसे राइट्स हैं
जैसे कि भाग 3 में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल्स हैं या ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ क्या हैं, भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिटीजन वर्ड को यूज किया गया है। आर्टिकल 18 का जो क्लास 2 है ये कहता है भारत का नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करेगा, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। जैसे कि सपोज दैट अगर कोई भी भारत का नागरिक है और वो किसी दूसरी जगह किसी दूसरे देश में कोई भी लाभ का पद धारण किए हैं, तो वहाँ पे अगर दूसरे देश का कोई भी गवर्नमेंट या कोई अन्य प्राधिकारी उसको कोई उपाधि देना चाहता है तो ये क्या करेगा, उस दूसरे राज्य से, राज्य का मतलब देश से, कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी विदेशी व्यक्ति, अब देखो इसमें नागरिक वर्ड था, अब यहाँ पे आ रहा है विदेशी व्यक्ति, मतलब कोई भी दूसरे कंट्री का व्यक्ति है क्या करेगा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद को धारण करते हुए अगर उसने धारण कर लिया है, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति है, अगर उसे कोई उपाधि लेनी भी है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से, तो क्या करेगा, पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी उपाधि वो धारण नहीं कर पाएगा। इसका जो 4th क्लास है ये बात करता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो, यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज किया गया है। इसमें पर्सन का मतलब होगा, अगर हम देखें तो पर्सन में आपके दोनों आएंगे, सिटीजन भी आएगा और फॉरेनर भी आएंगे, विदेशी भी आएंगे। तो आर्टिकल 18 के लिए अगर हम पर्सन को देखें तो पर्सन का मतलब क्या है, फॉरेनर होंगे और विदेशी व्यक्ति। क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, क्या होगा, यदि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण किया है, इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण किया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये बिना राष्ट्रपति की सहमति से किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट यानी कि कोई उपहार, जिसको प्रेजेंट कहते हैं, उपलब्धियां, एमोल्यूमेंट्स या कोई पद, ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो ये था हमारे आर्टिकल 18 के 4 क्लास हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 18 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसका नाम है बालाजी राघवन केस। इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि पद्म विभूषण और पद्मश्री और भारत रत्न, 4 टाइटल्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, ये उपाधियां जो हैं ये इनको वरीयता दी गई है। मतलब इनको ये जो उपाधियां दी गई हैं ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को ये उपाधियां दी गई हैं वो अपने नाम के पहले, नो यूज बिफोर और आफ्टर नेम, अपने नाम के पहले या नाम के बाद इनका यूज नहीं करेगा, मतलब प्रयोग नहीं करेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर को भी कुछ वर्षों पहले भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, तो इसका मतलब सचिन तेंदुलकर अपने नाम के पहले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखेंगे, या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, ऐसा वो ऑफिशियली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज पॉइंट इससे रिलेटेड और बात करते हैं कि अभी कुछ वर्षों पहले आरटीआई के थ्रू, सूचना के अधिकार नियम के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब में ये कहा था कि महात्मा गांधी यानी कि फादर ऑफ नेशन, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्हें ऑफिशियली रूप में राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता है। तो ये हमारा सूचना के अधिकार के तहत कहा गया था। अगर हम राष्ट्रपिता उन्हें ऑफिशियली रूप से कहेंगे तो क्या होगा, ये हमारे आर्टिकल 18 यानी कि आर्टिकल 18 का वायलेशन होगा, इसलिए हम उन्हें आधिकारिक या औपचारिक रूप से राष्ट्रपिता नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के वायलेशन की। अगर आर्टिकल 18 का वायलेशन होता है तो इसके अगेंस्ट में संसद ने अभी दंड का कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 18 का वायलेशन, उल्लंघन करता है तो उसके लिए कोई अभी दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन भारतीय संसद को पावर है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 35 यानी कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद को पावर है कि वो आर्टिकल 18 के वायलेशन के संबंध में कानून या विधि बना सके। लेकिन अभी तक संसद ने कोई भी ऐसा कानून या विधि नहीं बनाई है।
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको आर्टिकल 18 के संबंध में कुछ जानने को मिला होगा। आप हमारे वीडियो को देखिए, जैसा कि मैंने इसके थंबनेल में बताया हुआ है कि इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो बेसिकली इससे मैं बता दूं कि इस आर्टिकल 18 से कम क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी वनडे टाइप के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 18 क्या बात करता है, तो उसमें ऑप्शंस दे देंगे। अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, उपाधियों के बारे में बात करता है, तो आपको एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों आदि को टच करना है। बाकी जितने भी पॉइंट्स थे आर्टिकल 18 से रिलेटेड मैंने सारे डिस्कस कर दिए। जैसा कि मैंने कहा था इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो अब इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है आर्टिकल 18 में। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। इट विल बूस्ट योर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।